दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी, डी। पहला है Na, दूसरा है Au, तीसरा है Ag और चौथा है Cu। पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका ए नंबर का हो जाएगा, Na। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मास्टर ग्रंथि का नाम है। पीयूष ग्रंथि, एस्ट्रीन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इंसुलिन ग्रंथि। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्षारों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7, 7 से अधिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 7 से अधिक। सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदप हार्मोन है। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, पारा, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर का पारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, अम्लों में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ तत्व है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। सी नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, हाइड्रा में प्रजनन डैश द्वारा होता है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या भरना है। पहले खाली स्थान में आपको मुकुलन विधि आपको भरना है। दूसरा प्रश्न हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं डैश वक्र होती हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको क्या है, वक्र भरना है, वक्र आपको भरना है। तीसरा प्रश्न हमारा, मनुष्य में डैश जनन होता है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या बनना है, लैंगिक आपको भर देना है। चौथा प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता का अध्ययन डैश कहलाता है। तो चौथे खाली स्थान में आपको जो है आनुवंशिकी आपको उसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। तो पांचवें खाली स्थान में आपको सघन पास भर देना है, कोष्टक लगाकर आपको पास भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा, सिरके में डैश अम्ल होता है। तो छठवें खाली स्थान का आंसर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। पहला है हमारा नर युग्म। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा शुक्राणु। डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, लिंग गुणसूत्र। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो हमारा होगा लिंग निर्धारण XY। F नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, वर्ण विक्षेपण
तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन। चौथा प्रश्न हमारा चुंबकीय पदार्थ। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा लोहा। सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा लैक्टिक अम्ल। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नींबू। ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा प्रबल अम्ल। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा HCl, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा संक्षारण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इंसुलिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पक्षमापी पेशियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चौथे प्रश्न का आपको जो आंसर है वो हो जाएगा काला, इसका करेक्ट आंसर काला हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा शुद्ध जल का pH मान क्या है। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंड से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। पहला है हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु है। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है हरे पौधे परपोषी होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा RCHOL क्लेनेल का सामान्य सूत्र। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। छठवा है सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो छठवा आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद में 4-4 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।